नमस्कार। हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। प्रयागराज में यानी आज के इलाहाबाद में कुंभ मेला की धूम मची हुई है और कुंभ मेला जो कि देव नदी गंगा नदी के तट पर संगम पर लगता आया है। संगम इलाहाबाद का एक अपने में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का है, रमणीक जगह है। वहाँ दारागंज में हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहते थे और वहीं दूसरी गली में डॉक्टर जगदीश गुप्त रहते थे। उनके आवास का नाम नाग बासुकी। गंगा बस थोड़ा सा आगे चलिए कि गंगा की जो रेती है वो दिखने लगती है। जगदीश गुप्त जी ने ब्रज भाषा में ऐसे छंदों की रचना की है कि उन्हें देखकर, पढ़कर, सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। गंगा जी पर उनके छंद अप्रतिम हैं। उनकी पुस्तक छंद भी थी जिसकी भूमिका में उन्होंने गंगा जी पर लिखा है। आज हम उसी पुस्तक से कुछ छंद यहाँ आपके सामने जगदीश गुप्त जी के जो गंगा स्तव नाम के हैं, उन्होंने उसमें उसकी भूमिका में लिखा है कि काव्य रचना मुझे गंगा स्नान जैसी लगती है। गंगा के किनारे आधी शताब्दी से अधिक जीवन यापन करते हुए मैं यही अनुभव करता रहा हूं कि भागीरथी हम दोष भरे पर भरोस यह हैं परोस तिहारे। हम में चाहे जितने दोष हों, लेकिन हमें ये भरोसा है कि हम आपके परोस में हैं। उनका जो आवास है वह गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर था, तट पर ही है नाग बासुकी। गुप्त जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन किया। नई कविता के वो प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन छंदों पर उनकी ऐसी पकड़ है कि जो देखते ही बनती है। यह भी कहा जाता है कि नई कविता में वो लोग आए जो कि छंद नहीं लिख पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। छंद को अगर कोई तोड़ सकता है तो वही तोड़ सकता है जिसको छंद का ज्ञान हो। निराला जी ने भी मुक्त छंद की जब बात की तो इसलिए की कि निराला जी को छंद सिद्ध थी और यह छंद को तोड़ने की बात वही कर सकता है जो छंद के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हो। जो छंद नहीं जानता वो कविता भी नहीं लिख सकता, और कविता नहीं लिख सकता तो फिर वो छंद को क्या समझेगा, क्या तोड़ेगा। तो ये आज जगदीश गुप्त के बहाने यह बात कर रहे हैं। उन्होंने उसी भूमिका में ही लिखा है कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति का सूत्र वाक्य मुझे बिना भौतिक स्नान के दृष्टि स्नान का सुख देता रहा है। ये छंद बीथी की भूमिका में डॉक्टर जगदीश गुप्त लिखते हैं। हरदोई के शाहाबाद में 3 अगस्त 1924 को जन्मे जगदीश गुप्त 26 मई 2001 को महाप्रयाण कर गए। लेकिन छंदों के माध्यम से वो हजारों क्या लाखों साल तक, यानी जब तक यह मानवता रहेगी, जब तक लोग पढ़ते लिखते रहेंगे, उनके छंद अमर रहेंगे। तो गंगा स्तव के नाम से आज के इस अवसर पर हम उनके 3 छंद प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें। रेणुका ने कहूं अंग छुए सब जात अनंग के ताप निवारे। रेणुका ने कहूं अंग छुए, रेणुका यानी गंगा जी की बालू। रेणुका ने कहूं अंग छुए सब जात अनंग के ताप निवारे। और दूध की धार तरंग तरंगित फेन के संग उमंग पसारे।
कौन कहे महिमा कलिकाल में, कालहु कांपत नाम उचारे। और भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यह हैं परोस तिहारे। भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यह हैं परोस तिहारे। एक और छंद देखें कि देव नदी उतरी नभ गंग हुए, देव नदी उतरी नभ गंग हुए, तारक रास प्रसून संवारे। और छूट परे सब जूट जटान के, पांव जवै शिव के सिर धारे। भूमि पे पावन धार बही, जमुना सो मिली जगु बाह पसारे। और भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यह हैं परोस तिहारे। और एक छंद और इसी भरोस यह हैं परोस तिहारे के टिक के साथ। सूल सहे हिय पै बहुबार, सूल सहे हिय पै बहुबार, घने उपचार किए पचिहारे। आखर सूझत बूझत नाहि, रचे बिरचे नहीं जात निहारे। छींट छुए ते मिटे सब पाप, गंगा जी की छींट, गंगा जल की छींट छूने से। छींट छुए ते मिटे सब पाप, प्रभाव लखे जमदूत सिहारे। भागीरथी हम दोष भरे, पै भरोस यह हैं परोस तिहारे। तो भागीरथी के तट पर रह करके उन्होंने जो अनुभूतियां की और ब्रजभाषा में छंदों के माध्यम से जिस तरह से उनको समय समय पर उन्होंने व्यक्त किया, ऐसे डॉक्टर जगदीश गुप्त के छंद बहुत कुछ कहते हैं। और इन छंदों के माध्यम से उन्होंने भागीरथी के जल को, देवनदी गंगा के जल को, उसकी महत्ता को, उसकी महानता को, उसके स्पर्श को, उसकी वालुका को, रेणुका को जो मान सम्मान दिया है, जो अनुभूतियां व्यक्त की हैं, वह अप्रतिम है। उसका चित्रण, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही कि डॉक्टर जगदीश गुप्त की इन पंक्तियों के साथ, उनके इन छंदों से हमने आज बात की। गंगा जी पर जाने वाले कुंभ के समस्त जो श्रद्धालु हैं, उन सबको नमन, गंगा जी को नमन। और शीघ्र ही मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। नमस्कार।